रानो का पति टुन्नू दोपहर के समय घर पर उदास बैठा था। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? काफी दिनों से मुखिया जी से मजदूरी मांग रहा हूँ, पर वो तो दे ही नहीं रहे। तो उनसे कहते क्यों नहीं, हमारे घर में राशन खत्म होने को है। अगर आप हमें समय से पहले पैसे दे नहीं सकते तो ऐसी जगह काम करने का क्या फायदा। टुन्नू कालू सेठ से पैसे लेने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। क्या बात है टुन्नू, तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, आपने 3 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने को है। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या करूँ? सेठ जी, मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा हूँ। इतना सुनकर कालू सेठ टुन्नू को बुरी तरह से पिटने लगता है और उसे धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जा नहीं देता तेरे पैसे, जिससे भी शिकायत करनी है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। टुन्नू रोते हुए घर आ गया और सारी घटना रानो को बताने लगा। चिंता क्यों करते हो जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम समझ नहीं रही हो, घर का राशन खत्म होने को है। आज तो मेरे पास कुकू को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस में रहने हरिया तोते से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। आप ऐसे उदास मत बैठिए। इतना बोलकर रानो हरिया तोता के घर चली जाती है। हरिया भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो क्या है ना, मेरे पति को कहीं भी काम नहीं मिल रहा, काम मिलते ही पैसे चुका देंगे। बात तो सही है रानो, काम तो कहीं भी नहीं मिल रहा, सब तरफ यही हाल है। मैं तुम्हें पैसे तो दे देता हूँ, पर मेरी एक बात सुनो, क्यों ना तुम भी काम में अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दो। दोनों एक साथ काम करोगे, घर में अच्छे पैसे आएंगे। सही बोल रहे हो हरिया भैया, मन तो मेरा भी करता है, पर मुझे कुछ काम भी तो नहीं आता। क्यों ना तुम मेरे साथ कागज के खिलौने बनाओ और मेरे साथ बाजार में बेचने चलो। रानो को हरिया तोता का यह उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद से रानो हरिया तोता के साथ कागज के खिलौने बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों में रानो भी कागज के खिलौने बनाना सीख गई। अरे वाह रानो, तुम तो मुझसे भी अच्छे कागज के खिलौने बनाने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगले दिन रानो हरिया तोता के साथ बाजार में खिलौने बेचने चली गई। रानो के सारे खिलौने बिक गए। अरे वाह रानो, तुम्हारे तो सारे खिलौने बिक गए, इधर मेरे खिलौने बच गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, भगवान सबको अपना अपना नसीब देता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया कागज के खिलौने बेच रही थी, तभी कालू सेठ अपने कुछ पक्षियों के साथ वहाँ पर आता है। कैसी हो रानो? देख रहा हूँ तुम्हारे खिलौने आजकल बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, और तो और तुम लोगों की स्थिति भी बता रही है कि तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। सब भगवान की कृपा है। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? बात यह है रानो, हमारा जंगल 2 नदियों के बीच में है। बरसात का मौसम आने वाला है और मुझे खबर मिली है कि इस बार हमारा जंगल भयंकर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। फिर तो हम पक्षियों का जीवन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं सबसे चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। रानो, मैं तुमसे भी चंदा लेने आया हूँ। मैं जंगल के पक्षियों से चंदा लेकर उनके कंबल और खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। रानो ने उस दिन की सारी कमाई कालू सेठ को दे दी। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कालू सेठ, वैसे भी मेरे पति के 3 महीने का पैसा रोक कर रखे हो। देखते हैं पक्षियों की कितनी मदद करते हो। अरे तुम्हारा पति बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। दिन ऐसे ही बीतते गए, पर कालू ने कुछ व्यवस्था नहीं किया। जब रानो ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई तो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो रोज रानो और उसके परिवार को परेशान करने लगा, जिस वजह से वो लोग उस जंगल को छोड़कर चले गए। टुन्नू जी, ये सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो रानो, तुमने तो सच बोला है और सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब तो ठीक है जी, पर अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इस पोटली में सिर्फ गुड़िया के लिए थोड़े से दाने बचे हैं। रानो ने बस इतना ही कहा था, तभी दूसरे बच्चे के रोने की आवाज उसको सुनाई दी। रानो ने देखा कि पेड़ के नीचे एक चिड़िया का बच्चा रो रहा है। मेरे पास तो थोड़े से दाने हैं, अगर इसे दे दूंगी तो हमारी गुड़िया क्या खाएगी? चिंता मत करो रानो, यह बच्चा कई दिनों से भूखा लग रहा है, पहले इसे दाना खिला दो। रानो बच्चे को दाने खिलाने लगी। बच्चा दाना खा ही रहा था, तभी तेज रोशनी के साथ उस बच्चे का आकार बड़ा हो गया। मैं एक दिव्य पक्षी हूँ।